हेलो गाइस, आई होप सब सेफ एंड साउंड होंगे एंड आई एम मनाली सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग इंटरेस्टिंग दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि शॉर्टली NEP भी बोला जाता है फॉर्मुलेटेड और यू कैन से मॉडिफाइड इन द ईयर 2020। तो ये बेसिकली इस पॉलिसी में जो मॉडिफिकेशन किए गए हैं ये काफ़ी हद तक इम्पैक्ट काफ़ी हद तक डिफरेंस ला सकता है इंडिया पर एंड इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम पर। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन हिस्ट्री ऑफ दिस पॉलिसी। तो ये फर्स्ट फ्रेम करी गई थी ईयर 1968 में, दैट इज़ अराउंड 52 ईयर्स अगो, एंड इसमें फर्स्ट फॉर्मुलेशन हुआ था ईयर 1986 में। अगेन देन उसमें मॉडिफिकेशन हुआ था ईयर 1992 में, एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अब इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है ईयर 2020 में विथ लॉट्स ऑफ चेंजेस। सो और अगर हम डीपली और इस पॉलिसी के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इट इज़ फॉर्मुलेटेड आफ्टर हैविंग कंसिडर्ड नियरली 2 lakh सजेशंस फ्रॉम 2.5 lakh ग्राम पंचायत्स, 6,600 ब्लॉक्स एंड अराउंड 676 डिस्ट्रिक्ट्स। सो ये पॉलिसी काफ़ी कंसिड्रेशन के बाद में, काफ़ी रिव्यूज़ लेने के बाद में फॉर्मुलेट करी गई है, एंड दिस पॉलिसी एम्स एट प्रोड्यूसिंग एंगेज्ड, productive and contributing citizens for building an equitable, inclusive and plural society. So I hope you will stick to the video till last and let's move forward. First we are going to talk about the history. So I already told ये सबसे पहले 1968 में बनाई थी, उसको फ्रेम किया गया था 86 में एंड लास्ट मॉडिफाइड इन 92। यहाँ पे एक इमेज है दैट शोज़ states that were in favor and those were against the policy. So you can see Maharashtra, Telangana and Karnataka who were supporting the policy, who were supporting the modification, and Kerala, Haryana and Delhi were against this policy because of some reasons like they are dropping out of schools, and students you know provide test and exam, provide competitive spirits and etc. There are many reasons for those who were against the policy. So let's talk about them in detail in the video further. Before that, जो old education policy थी वो was not considering the changing educational environment around the world, and which takes practical knowledge more into account than just traditional mugging method, basically rectification. So this educational policy really needed this modification, and we should really talk about the changes. So first we are going to talk about what all major changes that were reflected आफ्टर द मॉडिफिकेशन. तो पहला है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम. तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि ड्रॉप होने के बाद में काफ़ी स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद में ड्यू टू सम रीजंस दे वर नॉट इंटरेस्टेड और दे हैव सम पर्सनल रीजंस, दे अपना डिग्री छोड़ देते थे. तो अब इस सिस्टम में ये होगा कि यू कैन जॉइन योर डिग्री वेर एवर यू लेफ्ट इट, इवन आफ्टर सेकेंड ईयर, इवन आफ्टर फर्स्ट ईयर. तो ये एक मेजर चेंज है. इंडिया टू बी प्रमोटेड एज फॉरेन स्टडी डेस्टिनेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया जाएगा इंडिया में आके अपने कैंपस को खोलने के लिए. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन विल बी इंक्रीज्ड. नया सिस्टम लाया गया है एजुकेशन में. दिस इज़ ओवरव्यू, वी विल स्टडी द डिटेल फर्दर. You can also see single common interest exam for all colleges, and internships will be included from class 6th, जिससे चाइल्डहुड से ही स्टूडेंट्स में या फिर टीनेजर्स ही अपना एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकें. फॉरेन कॉलेजेस कैन सेट अप कॉलेजेस इन इंडिया, सो आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट. बाय 2030 1 लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. सो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा. यू कैन गो फॉर योर कॉलेज इन योर डिस्ट्रिक्ट ओनली. एमफिल जो है एक डिग्री हुआ करती थी, दैट इज़ डिसकंटिन्यूड इन दिस पॉलिसी आफ्टर द मॉडिफिकेशन. म्यूज़िक, आर्ट्स एंड लिटरेचर टू बी टॉट इन ऑल कॉलेजेस में ये एक्टिविटीज़ को पढ़ाया जाएगा. वोकेशनल स्किल्स टॉट किए जाएंगे. संस्कृत विल बी मेन स्ट्रीम, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है नेशन का. एंड नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस करिकुलम. सो you can check the links to get more information about the
NEP by clicking the link below of the Indian Express newspaper. Next, we are going to talk about what actually is done under the national education policy. तो फर्स्ट हम बात करेंगे स्कूल्स के लिए. तो पहले हमारा स्ट्रक्चर होता था 10+2 यानी कि 10 क्लासेस +2 दैट इज़ 11th and 12th. बट अब हमारा स्ट्रक्चर इस वे में होगा दैट इज़ 5+3+3+4 विच इज़ क्लास 5 ईयर्स जो होंगे फाउंडेशनल एजुकेशन के वो 5 में आएंगे. उसके बाद में 3 years of preparatory, 3 year of middle and 4 years of secondary schooling that is from 9th to 12th. Okay. और मल्टी स्ट्रीम होगा. ऑल सब्जेक्ट्स टू बी ऑफर्ड एट 2 levels proficiency. तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी किसी भी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए अक्रॉस वेरियस स्ट्रीम्स. डाइल्यूटेड बोर्ड होगा. बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट ओनली कोर कॉम्पिटेंसीज कुड बिकम मॉड्यूलर. ओके. विल बी ऑफर्ड ट्वाइस अ ईयर. अब पहले एक ही बार होता था. विल बी ऑफर्ड ट्वाइस. ओके. मल्टीलिंगुअल यानी कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी होगी. यू हैव टू गो फॉर 3 लैंग्वेजेस ड्यूरिंग योर एजुकेशन. बैगलेस डेज होंगे. स्कूल स्टूडेंट्स टू हैव 10 days बैगलेस डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग विच दे आर एक्सपोज टू अ वोकेशन ऑफ चॉइसेस. ओके. इनफॉर्मल इंटर्नशिप काइंड ऑफ हुआ करेगा. तो दीज आर द मेजर चेंजेस दैट हैव बीन डन फॉर स्कूल्स. एंड अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो एसिटे लाइक कॉलेज टेस्ट होंगे यानी कि जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंडिया में फॉर्मुलेट करती है टेस्टिंग एग्ज़ाम्स को, वो कॉमन कॉलेज इंट्रेंस एग्ज़ाम कराया करेगी ट्वाइस अ ईयर. जो हमारी बैचलर डिग्री हुआ करेगी दैट विल बी ऑफ 4 year एंड नो एफिलिएशन. अगले 15 साल तक जो हमारे कॉलेजेस को है वो ऑटोनॉमी दिया जाएगी. ऑटोनॉमी मतलब एक काइंड ऑफ कंट्रोल दिया जाएगा टू गिव डिग्रीज. एफिलिएशन विल with universities to end and so would be given to the deemed university status. Fee cap होगा. Proposal to fee cap charged by private institution of higher learning and global. Obviously काफ़ी अच्छा पॉइंट ये है कि ग्लोबलाइजेशन किया गया है एजुकेशन सेक्टर में. टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ टू बी फैसिलिटेड टू कम टू इंडिया. ओके. सो these are the major changes that are reflected after the policy. And on the left side you can see the chart of the planning for distance learning under the various circumstances under the policy. Moving forward, we are going to talk about major reforms on school level in detail. तो मदर टंग टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th grade. तो 5th grade तक मदर टंग में आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में या कम्युनिकेशन में यूज़ का है. रिपोर्ट कार्ड जो बेसिकली पहले मार्क्स और स्टेटमेंट बताता था, अब दे विल रिफ्लेक्ट योर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़. ओके. ऑल सेपरेशंस बिटवीन वोकेशनल एकेडमिक करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विल बी रिमूव्ड. ओके. दिस इज़ अ रियली गुड पॉइंट. स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस ट्रैक की जाएगी फॉर अचीविंग लीनिंग आउटकम्स. एंड बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरी. सो ये तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही क्योंकि आफ्टर द पेंडेमिक you can't go for the purchasing, and so digital libraries and book promotion policy is really a good point under this policy. curriculum में reduction किया जाएगा to core concepts and curriculum to integrate 21st century skills that is mathematical thinking and scientific temper. You can check the YouTube link for policy analysis below. Next we are going to talk about positive and negative effects after implementation. तो first we are going to talk about positive effects. तो first point है अंडर प्रिविलेज्ड को रिजर्वेशन दिया गया है. दैट इज़ अ गुड पॉइंट. जो यूनिवर्सलिटी होगी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, यानी कि पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सेम ट्रीटमेंट होगा, सेम ऑप्शंस होंगे. तो यू कांट कंसिडर कि किसी स्टेट में किसी और तरह के सिस्टम चल रहा है, किसी और सिटी में किसी की तरह चल रहा है. तो एक तरह से कंसिस्टेंसी आएगी. ओके. थर्ड पॉइंट इज़ फोकस विल बी देयर. फोकस विल बी प्रोवाइडेड फॉर एडल्ट एजुकेशन. एजुकेशन फॉर गर्ल्स विल बी फ्री. तो फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन होगा गर्ल्स के लिए. राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा. सो देयर आर रियली लॉट्स ऑफ प्रोज under the reform after the modification. And if we consider the negative effects, so what to teach is
ऑलरेडी टोल्ड कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा, पर हाउ टू टीच इज़ नॉट रियली गिवन अंडर दी पॉलिसी. आउटडेटेड सिलेबस होगा, पुअर एंड इवन नॉन एग्जिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, harsh working environment and low pay of teachers are really not considered under this policy, which is a really significant point to be considered. Third point is scientific community were not agreed to the introduction of the semester system in school. So scientists are not fine with the semester system in school. And student to teacher ratio जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि हर टीचर कितने स्टूडेंट्स को हैंडल कर रही है, कंट्रोल कर रही है. दिस इज़ रियली रियली disadvantage in educational system of India. 120 students are there and one teacher is handling them. So this point should be considered as a discussion. Discussion should be there for this point, and teachers should be recruited also. This will increase the employment opportunity in India. Next we are going to conclude, and we are going to check the percentage of GDP spent on the educational sector increased at a considerable rate in other countries than India. ये एक चार्ट है जो कि बेसिकली बताता है कि जो ब्रिक्स इकोनॉमीज़ हैं उनमें पब्लिक एजुकेशन में कितनी स्पेंडिंग की जाती है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. सो यू कैन सी इन 2007 एंड यू कैन सी इन 2016 यहाँ पे कंसिडरेबल इंक्रीमेंट देखा गया है. रशिया में इट इज़ डिक्लाइंड, बट other countries tried and increased their ratings. So spending on education sector is really important क्योंकि education makes a better citizen. Okay, so India really needs to spend more to increase growth and make education easily available to everyone. Also the plans should be properly implemented with follow up to check the real progress. So this is all for today. I hope you learned something, you got some info. Please like, subscribe and share for for our efforts if you really appreciate us. Thank you so much.